अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं खबर विद शहबाज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ जो डिसीजंस लिए थे वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अभी तक वो लॉकडाउन को ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही लॉकडाउन के टाइम को बढ़ाएंगे। मतलब ये जैसे चल रहा है एज इट इज़ चलता रहेगा। अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो फिर इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट्स के हवाले से बात हुई तो मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि एयरपोर्ट्स जैसे पहले कुछ फ़्लाइट्स को आने जाने की इजाज़त थी वो एज इट इज़ आ जा सकेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की जो फ़्लाइट्स हैं वो ओपन नहीं की जाएंगी और ना ही एयरपोर्ट को टोटली बंद किया जाएगा। फिर इसके बाद वीज़ा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वीज़ा बंद है, अभी तक उन्होंने वीज़ाज वगैरह के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये 2 और वैक्सीन्स हैं, एक स्पुतनिक और एक सिनोफार्म। इनको भी एमरजेंसी मतलब ओमान में लगाने की इजाज़त दे दी गई है। एक स्पुतनिक और एक सिनोफार्म, ये 2 को भी इजाज़त मिल गई है ओमान में, ये भी अभी लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कहा गया वो ये है कि खरीफ के लिए सलाला में आने की इजाज़त होगी। दूसरी सिटीज़ से खरीफ के लिए सलाला में आने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते वो डिसाइड करेंगे कि ये मतलब इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो अभी तक की जो खबरें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जैसे ही इंशाअल्लाह कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।